हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, एनसीईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म जब ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन जब वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब एनसीईटी जो एक्चुअल में है क्या, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि एनसीईटी कौन सा कोर्स है, कहाँ कहाँ पे इस कोर्स को करवाया जाता है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनोगे, इस कोर्स को कौन कंडक्ट करवाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझो एनसीईटी है क्या और इसको कौन कंडक्ट करवाता है। बेसिकली बच्चों, जो एनसीईआरटी इसको कौन कंडक्ट करवाता है, इसको भी एनटीए ही द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। जी हाँ, जैसे जेई मेंस और नीट भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, इसी तरह से एनसीईटी को भी जो है एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। अब एनसीईटी का कोर्स करने के बाद आप क्या बनते हो, इसको कोर्स करने के बाद आपको जो है वो टीचर बनते हो। जी हाँ, जो बच्चे टीचर बनने के इच्छुक है या टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनने में इंटरेस्टेड है, तो वो एनसीईटी का फॉर्म जब वो फिल कर सकते हैं। देखो बच्चों, टीचर बनने के लिए एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है कि टीचर बनने के बाद आफ्टर ट्वेल्थ करने के बाद आपको यूजी करनी पड़ती है, यानी कि ग्रेजुएशन करनी पड़ती है कम से कम, जो कि आपकी 3 साल की होती है। उसके बाद आपको मास्टर डिग्री यानी कि पीजी करनी पड़ती है, मास्टर डिग्री, जो कि आपकी 2 साल की होती है। दोनों को मिलाकर आपके 5 साल बनते हैं। कितने साल बनते हैं? 5 साल। 5 साल कंप्लीट करने के बाद, कोर्स करने के बाद आप जो क्या करते हो, एक टीचर बनते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एनसीईटी में एडमिशन ले लेते हो, इसमें यही प्रोसीजर आपका जो है वो क्या हो जाता है, 4 साल का हो जाता है। यानी कि 4 साल में एक टीचर जो है वो आप क्या कर जाते हो, बन जाते हो। आपको 5 साल का जो है टीचर का कोर्स करने की नीड नहीं होती। अब बेसिकली ये कोर्स उनके लिए है जो परफेक्टली, यानी कि आप कह सकते हो फुली कॉन्फिडेंट है कि मुझे सिर्फ टीचरिंग लाइन में ही जाना है, सिर्फ टीचर ही बनना है। ठीक है, क्योंकि बीए, उसके बाद अगर आप बीएससी भी करते हो 3 साल की, बीएससी करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, आप फॉरेन भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा वैसा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर टीचर ही बनना है, सिर्फ टीचर ही बनना है, तो टीचर बनने के लिए इन्होंने ये जो है कोर्स लॉन्च किया था, जो कि आपका 4 साल का होगा। इसमें आपका 1 साल जो है वो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। बेसिकली इसमें आपका ये यूजी है, ठीक है, यूजी आप कह लो, साथ में प्लस आपकी बीएड कह लो, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है वो क्या कर जाएगा, 4 साल का कोर्स बन जाएगा। आपको 5 साल का कोर्स करने की नीड नहीं है। बेसिकली आप 4 साल में जो है वो क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। टीचर बनने के बाद अगर आप एक बार ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो 4 साल का, उसके बाद आप कहीं पे भी जो अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहां पे आपको इच्छा है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसके बाद कोई पर्टिकुलर जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जहां चाहे आप जॉब के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। अब जो बच्चे इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो वो फटाफट बता देता हूं। चलिए चलते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे इनका जो ब्रोशर आया है उसमें क्या क्या गाइडलाइंस आई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों, जैसे ही गूगल के ऊपर आप एनसीईटी सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली यहाँ पे वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनटीए एग्जाम। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लाइन भी आ रही है कि एनसीईटी 2025 की जो रजिस्ट्रेशन है, विंडो है, वो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला उसका यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, ये वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के रिलेटेड है। जो बच्चे टीचर बनने जाते हैं उनके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो रहने वाला है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आई है वो मैं आपको सारी की सारी अच्छे से जो समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें एडमिशन आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो वो आपको एडमिशन मिलेगी। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला वो आप अच्छे समझ लो। तो यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आपके 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुके, जो कि आपके 16 मार्च यानी कि 16 मार्च तक जब वो चलेंगे, रात 11:30 बजे तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द फीस थ्रू, आप इसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हो। और 16 मार्च तक, कब तक, 11:50 PM तक आप जो अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 18 और 19 मार्च को आपकी जब ओपन होगी। उसके बाद सिटी ऑफ इंटीमेशन आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको अनाउंस कर दी जाएगी। साथ ही साथ डाउनलोड एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है 3 और 4 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम होने से 3-4 दिन पहले आपका एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका जो है क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है 29 अप्रैल 2025 ट्यूसडे को आपका ये जो एग्जाम होगा। उसके बाद रिकॉर्डेड रिस्पांस आंसर की आपको जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। और वेबसाइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो वो रहने वाली है, मेंशन कर रखी है ऑलरेडी इन्होंने। और एनटीए की वेबसाइट के ऊपर ही आपको जो रिजल्ट इनका जो देखने को मिलेगा। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी लैंग्वेजेस में जो आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें देखो, इंग्लिश में भी आपका पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा, सामी में, बंगाली, गुजराती। तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर आएगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज में इसका एग्जाम जो वो दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें
कितने कितने पेपर्स में आपको जो जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए में देख सकते हो देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी टू लैंग्वेज नीड टू बी चूजन, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। उसके बाद 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूजन, इसमें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो चूज करने हैं अपने हिसाब से, डोमेन मतलब अपने हिसाब से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज के उनके रिलेटेड जो पेपर दे सकते हो। उसके बाद दिस इज ए मैंडेटरी सेक्शन, द जनरल टेस्ट विल 28 क्वेश्चन, इसमें आपको 28 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 25 जो है अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, इन टोटल देयर आर 160 क्वेश्चन, टोटल आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कितने में से, 181 में से, यानी कि 181 में से आपको 160 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन में भी कंडक्टिंग ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट, मल्टीपल डेज में 2 शिफ्ट में भी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीबीटी बेस्ड आपका ये जो टेस्ट रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 13 लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर आने वाला है जो ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिटरेसी एप्टीट्यूड वोकैबुलरी, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डोमेन्स सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सब्जेक्ट सिलेबस ओनली, यानी कि 3 सब्जेक्ट जो आपको चूज करने हैं वो 12 के बेसिस के ऊपर ही चूज करने हैं। 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट, अपनी मर्जी से आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो। सिलेबस क्या रहने वाला है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, पढ़ सकते हो आपको पूरा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, आर्ट्स परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस, टीचिंग ऑफ साइंस। उसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, ये आपकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज 1 के 23 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे लैंग्वेज 2 के 23 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 20 करने हैं। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे, 25 आपको करने हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो आप अपनी मर्जी से चूज करोगे 3 सब्जेक्ट, उसमें से 28 क्वेश्चन आएंगे, हर एक में 25 आपको करने हैं। टोटल यानी कि 181 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 160 आपको जो है वो क्या करने हैं, कंडक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और कुछ अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे आपकी ये स्टेट लिखा गया है, द एनसीईआरटी एग्जाम विल 2000 विल बी कंडक्टिंग द फॉलोइंग सिटी, इन सिटीज में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पूरा का पूरा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पे आपकी जो है भेज दूंगा, वहां पे आप पढ़ सकते हो कि कहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है, कहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगी, ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड ऐसे सारे कंबाइंड कोर्सेज रहने वाले, आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। यानी कि टोटल ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहने वाला है। यहाँ पे इन स्टेट्स के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगी, यहाँ पे ये सब कुछ चीजें जो है वो मेंशन की गई है। और आपकी फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है, यहाँ पे इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मैं उसका यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट आपको ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा कि कितनी आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। आई विश आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर जो अच्छे से समझ लग गया होगा। इनकेस फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।